अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने लेसन नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ पर न्यू हैं तो लेसन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले साबका असबाक को पढ़िए। साबका असबाक की वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके उनको पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप लोग साबका असबाक को पढ़कर लेसन नंबर 12 को पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को ज़्यादा समझ भी आएगा और आप लोग बेहतर अंदाज में पढ़ना सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन नंबर 12 को। सबसे पहले हम लेसन नंबर 12 का नाम देखेंगे। लेसन नंबर 12 का नाम है नून साकिन और तनवीन। नून साकिन और तनवीन। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। अभी ये नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं और ये उनके नाम जो बताए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ लेसन नंबर 12 के अंदर सिर्फ 2 कायदे ही पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? इजहार और इख्फा। और अगले जो 2 हैं, जो इदगाम और इक़लाब का कायदा है, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबक नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इजहार की डेफिनेशन क्या है। इजहार की डेफिनेशन है कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन मतलब कि नून के ऊपर जज़म बनी हो उसको नून साकिन बोलते हैं, और तनवीन से मुराद 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को हम तनवीन कहते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी कि हम गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ़े हल्की कौन कौन से हैं और कितने हैं? हरूफ़े हल्की 6 हैं और वो ये हैं, नाम सुने: हमज़ा, हा, आइन, हा, आइन, खा। यानी कि जब नून साकिन आता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, आप देखें लेसन नंबर 12 जो है उसका पहला लफ्ज़, इसमें नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है। ये हमज़ा जो है वो हरूफ़े हल्की में से है, तो हम वहाँ पर इजहार करेंगे, यानी कि गुन्ना नहीं करेंगे। अब आगे तनवीन के बारे में भी देख लीजिए। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला लफ्ज़ है, इसके नून साकिन है, नून साकिन की जगह अगर नून के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन होती या नीचे होती या 2 पेश की होती, 2 पेश होते, तो फिर हमने अगर फिर भी हमज़ा आ जाता तो फिर भी हमने गुन्ना नहीं करना था, इजहार का कायदा होना था, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार करेंगे, यानी कि गुन्ना नहीं करेंगे। इजहार का मतलब आवाज़ को ज़ाहिर करना, आवाज़ को ज़ाहिर करना है, यानी कि नाक में आवाज़ ना जाए, आवाज़ को हमने ज़ाहिर करना है, यानी कि नाक में आवाज़ ना जाए, यानी कि गुन्ना ना हो। अब अगली देखें, डेफिनेशन है इख्फा की। अगली डेफिनेशन है इख्फा की, वो भी तकरीबन सेम इसी की तरह है। उसमें भी यही बताया गया है कि इख्फा नून साकिन या तनवीन के बाद, हमने हल्की में भी यही पढ़ा था, इजहार के बारे में भी यही पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद। अब देखें यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं कि इख्फा में नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो इख्फा करेंगे, यानी कि गुन्ना करेंगे। अब देखें, नून साकिन और तनवीन दोनों में गुन्ना करके पढ़ेंगे।
अब आगे देखें हरूफ इख्फा कितने हैं और कौन कौन से हैं। हरूफ इख्फा 15 हैं और वो ये हैं, हम देखते हैं। ता, सा, जीम, दाल, लाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तो, वा, फा, क़ाफ, कैफ। ये हरूफ इख्फा को आप लोग ज़ुबानी याद कर लें। इस तरह से आप लोग हर एक कवायद आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह मतलब कि आप लोग जितने भी कवायद आ रहे हैं, हरूफ हल्की के हो गए, हरूफ मुस्तालिया के हो गए, हरूफ कलकला हो गए और आगे हरूफ इख्फा हैं, तो इस तरह और जो भी नेक्स्ट लेसन्स में आएंगे उनको आप लोग ज़ुबानी याद कर लें। अगर आप लोग इनको ज़ुबानी याद करते हैं तो आप लोगों को कुरान पाक में हर एक कवायद आसानी से समझ आ जाएगा। मतलब कि इन 6 हरूफों में से यानी कि जो हरूफ हल्की हैं या हरूफ इख्फा हैं जो कि 15 हैं, उनमें से कोई भी हरफ आ जाए तो आपको तब ही पता चल सकता है जब आपने इनको मजबूती से याद किया होगा। तो आप लोग उस वक्त फ़ौरी से पहचान जाएंगे कि ये हरूफ हल्की में से है, यहाँ नून साकिन और तनवीन के बाद गुन्ना नहीं करना, और यहाँ हरूफ इख्फा में से है, यहाँ हमने गुन्ना करना है। मतलब कि हरूफ इख्फा में बताया गया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद यानी कि इन 15 हरूफों में से कोई भी हरफ आ जाए तो हम गुन्ना करके पढ़ेंगे यानी इख्फा करेंगे। ठीक है। मज़ीद आगे उन्होंने हमें फिर बता दिया है कि इदगाम जो है और इकलाब का कायदा जो है हम सबक नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। वो वहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ जाके वो जब उस लेसन पर पहुँचेंगे उसको भी हम अदा करने की कोशिश करेंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं हम अपने लेसन नंबर 12 को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर अ, मिन अ, जीम ज़बर जा, मिन आजा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन आजालिन। अब देखिए यहाँ पर पहले लफ्ज़ में इजहार का कायदा हो रहा है, यानी नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है तो हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। मिन आजालिन। मीम नून ज़ेर मिन, हा अलिफ ज़बर हा, मिन हा, दाल दो ज़ेर दिन, मिन हा दिन। अब यहाँ भी इजहार का कायदा हो रहा है, यानी नून साकिन के बाद हरफ हा आ रहा है तो हमने यहाँ भी गुन्ना नहीं करना। मीम नून ज़ेर मिन, आइन ज़बर आ, मिन आ, लाम ज़बर ला, मिन आला, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, मिन अलक़िन। यहाँ भी आइन आ रहा है हरूफ हल्की में से, यहाँ भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। मीम नून ज़ेर मिन, हा ज़बर हा, मिन हा, काफ या ज़ेर की, मिन हा की। मीम दो ज़ेर मिन हकीमिन। अब देखिए यहाँ भी नून साकिन के बाद जो है वो हा आ रहा है और हा जो है वो हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ इजहार का कायदा हो रहा है तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। मीम नून ज़ेर मिन, गैन ज़बर गा, मिन गा, फा वाव पेश फू, मिन गफू, रा दो ज़ेरिन, मिन गफूरिन। मीम नून ज़ेर मिन, खा वाव ज़बर खौ, मिन खौ, फा दो ज़ेर फिन, मिन खौफिन। अब देखें यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं वो हरूफ हल्की थे, हरूफ हल्की के कायदे आ रहे थे, वहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा था, यानी हमने गुन्ना नहीं किया। उन्होंने सारे लफ्ज़ यहाँ पर हमने अदा करने सीखे हैं। 6 थे, वो 6 के 6 ही हमने यहाँ पर अदा कर लिए हैं। अब आगे देखें, आगे जो है वो हरूफ इख्फा के शुरू हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको भी अदा करने की कोशिश करेंगे।
फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन, ता ज़बर ता, फ़माता, बा ज़ेर बी, फ़मातबी, आइन ज़बर आ, फ़मातबिआ। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद ता जो है वो हरूफ इख्फा में से है, तो हमने गुन्ना किया यानी इख्फा का कायदा हो रहा है। फ़मातबिआ, मीम नून ज़ेर मिन, सा ज़बर सा, म्यासा, मीम ज़बर मा, म्यासामा, रा ज़बर वा, म्यासामारा, ता दो ज़ेर तीन, म्यासामारातिन, मीम नून ज़ेर मिन, जीम वाव पेश जू, म्याजू, आइन दो ज़ेर आइन, म्याजूइन। यहाँ भी देखें इख्फा का कायदा हो रहा है, नून साकिन के बाद जीम हरूफ इख्फा में से आ रहा है। मीम नून ज़ेर मिन, दाल वाव पेश दू, म्यादू, नून ज़ेर नी, म्यादूनी, काफ मीम पेश कुम, म्यादूनिकुम। यहाँ भी इख्फा का कायदा हो रहा है और साथ में वाव मद्दा का कायदा भी हो रहा है। म्यादूनिकुम, मीम नून ज़ेर मिन, दाल ज़बर दा, म्याज़ा, हा ज़बर हा, म्याज़हा, बा दो ज़ेर बिन, म्याज़हाबिन, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़इन, ज़ा ज़बर ज़ा, फ़याज़ा, लाम लाम ज़बर लल, फ़याज़लल, ता मीम पेश तुम, फ़याज़ललतुम, मीम नून ज़बर मन, सीन ज़बर सा, मासा, फ़ा ज़ेर फ़ी, मासाफ़ी, हा ज़बर हा, मासाफ़ीहा, मीम नून ज़बर मन, शीन ज़बर शा, माशा, काफ ज़बर का, माशाका, रा ज़बर वा, माशाकारा, मीम नून ज़ेर मिन, स्वाद लाम ज़बर स्वल, म्यास्वल, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, म्यास्वल स्वा, लाम दो ज़ेर लिन, म्यास्वल स्वालिन। हम स्वाद को मोटा करके भी पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज़ भी पैदा करेंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, दाद ज़बर दा, या दा, लाम लाम ज़बर लल, या दलल, ता पेश तू, या दलल तू, मीम नून ज़ेर मिन, ता या ज़ेर ती, म्याती, नून दो ज़ेर निन, म्यातीनिन। यहाँ भी इख्फा का कायदा हो रहा है, नून साकिन के बाद तो हरूफ इख्फा में से आ रहा है, तो इसीलिए हम गुन्ना करेंगे। म्यातीनिन, मीम नून ज़बर मन, ज़ा ज़बर ज़ा, माज़ा, लाम ज़बर ला, माज़ला, मीम ज़बर मा, माज़लमा,
मीम नून ज़ेर मिन फ़ा पेश फू म्याफू रा वाव पेश रू म्याफुरू जीम दो ज़ेर जिन म्याफुरूजिन मीम नून ज़ेर मिन क़ाफ बा ज़बर क़ब म्याक़ब लाम पेश लू म्याक़बलू। बा कलकला में से है और यहाँ पर खूब कलकला ज़ाहिर भी करेंगे और हुरूफ़े इख्फ़ा का कायदा हो रहा है। म्याक़बलू ऐसे पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिन काफ ज़ेर की म्या की ता खड़ा ज़बर ता म्या की ता बा दो ज़ेर बिन म्या किताबिन या नून ज़बर यन हमज़ा वाव ज़बर औ यन औ नून ज़बर न यन औ न। अब यहाँ देखें इजहार का कायदा हो रहा है, यानी नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, इजहार का कायदा हो रहा है, और वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है तो वाव लीन का कायदा हो रहा है। यन औ न मीम नून ज़ेर मिन हा मीम पेश हम मिन हम हमज़ा नून ज़बर अन आइन मीम ज़बर अम ता ज़बर ता अनअमता। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ ही मतलब आज हमारा लेसन नंबर 12 का जो पार्ट 1 है वो मुकम्मल हुआ। तो आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे और बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश कीजिए। और इससे पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।